बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peachtree.com में खुशामदीद। व्यूवर्स, अब जबकि हम अपने तमाम मतलूबा सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर चुके हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, अब वक्त है कि हम PHP की कोडिंग की तरफ आएँ। लेकिन उससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमने जो सेटिंग्स चेंज की हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। और इस चीज़ को चेक करने के लिए हम अपने लोकल होस्ट की मदद से देखेंगे कि क्या हमारी ये तमाम सेटिंग्स डिप्लॉय हो चुकी हैं। आप अपने ब्राउज़र को ऑन कीजिए और एड्रेस बार में एड्रेस लिखिए http:// और एंटर प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, जब आपने http:// लिखा और आपके पास ये पेज आ गया, इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली अपाची सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है, आपकी PHP भी इंस्टॉल हो चुकी है और MySQL डेटाबेस भी इंस्टॉल हो चुका है और ये तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, जब आप http लोकल होस्ट लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास जो ये पेज अपीयर हो जाता है, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि ये पेज बेसिकली एक्सट्रैक्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ये पेज जो है हमें दिखाया जा रहा है। तो जब हमने व्यूअर्स इंस्टॉल किया था PHP को अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो मैंने अपनी C ड्राइव में इंस्टॉल किया था। C में वैम्प का फोल्डर है और वैम्प फोल्डर में व्यूअर्स आपके पास www नाम का एक फोल्डर है। अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास index.php नाम की फाइल यहाँ पे नजर आ रही है। व्यूअर्स, आप जब भी कोई PHP फाइल राइट करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .php रखते हैं। जैसे कि HTML फाइल्स की एक्सटेंशन .html होती है, इसी तरह से PHP फाइल्स की एक्सटेंशन .php होती है। इट मीन्स ये वो जगह है जहां से आपके पेजेस डिस्प्ले किए जा रहे हैं ब्राउजर पे जब आप लोकल होस्ट लिखकर इंसर्ट कर एंटर प्रेस करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें करना ये है कि एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। ये फोल्डर हम अपने पेजेस की टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। बेसिकली हम जब भी कोई पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर इस फोल्डर में उसे जो है वो सेव करेंगे और फिर उसके बाद हम उसे ब्राउजर में जाके चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। आप इस फोल्डर का नाम रख सकते हैं php_test। बेसिकली हमें इस टेस्टिंग के लिए यूज करना है इस फोल्डर को। और मैं चाहूंगा व्यूअर्स कि आप इसकी एक शॉर्टकट जनरेट कर लें डेस्कटॉप के ऊपर इसी फोल्डर की। तो मैं राइट क्लिक करके इसको और सेंड टू डेस्कटॉप मेरे पास मौजूद है, ये क्रिएट हो जाएगा एक शॉर्टकट। हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, शॉर्टकट टू php_test नाम का एक जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब व्यूअर्स, करना हमें ये है कि हम अपनी पहली PHP फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं और उसमें हम एक छोटा सा कोड जनरेट करेंगे जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि हमारी PHP इस वक्त जो इंस्टॉल है उसका क्या वर्जन है और अदर इन्फॉर्मेशन, हमारी जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल हैं उसके बारे में वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन व्यूअर्स, उससे भी पहले हमें PHP का सिंटैक्स जान लेना चाहिए। सिंटैक्स से क्या मुराद है व्यूअर्स? किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जब कोडिंग की जाती है तो उसका खास असूल होता है। इसी तरह PHP का भी एक खास असूल है कि जब आपने PHP कोडिंग स्टार्ट करनी है तो आप उसमें क्या जो है वो वेरिएबल्स या क्या एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि PHP का सिंटैक्स क्या है। तो व्यूअर्स, आपको जब भी PHP में कोई फाइल राइट करना होती है या कोडिंग देना होती है तो वो कोडिंग स्टार्ट होती है स्मॉलर देन का साइन के साथ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद PHP। बेसिकली ये इनिशियल स्टेटमेंट ये बताती है कि PHP कोडिंग स्टार्ट हो रही है। और जब आप PHP के कोड को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क का साइन इंसर्ट करके और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर एक PHP का कोड लिखते हैं एक लाइन में तो वो कोड कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा, स्मॉलर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP। ये तो हमारा सेंटेक्स हो गया और ये हमारा ओपनिंग सेंटेक्स था, ये हमारा क्लोजिंग सेंटेक्स, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। और इसके दरमियान में आप सेंटर में वो कोड इंसर्ट करते हैं जो आप कोडिंग करना चाहते हैं और उसके बाद आप सेमीकोलन का जो है वो साइन लगाते हैं। सेमीकोलन बेसिकली इस चीज़ की डिक्लेरेशन होती है कि ये कोड या जो आपने स्टेटमेंट देनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इसी सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पहली PHP फाइल जो है वो बनाने लगे हैं और उसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो फोल्डर है जहां पर हमें सिर्फ ये फाइल सेव करनी है वो php_test नाम का फोल्डर है जो कि www नामी फोल्डर में मौजूद है और ये www नामी फोल्डर जो है वो वैम्प नामी फोल्डर में मौजूद है जो कि C में हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम अपनी एक नई फाइल जनरेट करने के लिए Notepad++ की फाइल जो हमारा सॉफ्टवेयर उसको ओपन करते हैं और सिंटैक्स लिखना शुरू करते हैं। स्मॉलर देन का साइन, देन क्वेश्चन मार्क,
और PHP स्पेस, ये जो कोड में इंसर्ट कर रहा हूँ बेसिकली इससे मुझे मेरी तमाम PHP की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेरा जो PHP इस वक्त इंस्टॉल्ड है वो इस वक्त कौन सा वर्जन है और दूसरी जो एप्लीकेशन इसके साथ इंस्टॉल है उसका क्या वर्जन है। तो मैं PHP info छोटी ब्रैकेट शुरू छोटे ब्रैकेट बंद और उसके बाद आपका सेमीकोलन स्पेस क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। व्यूअर्स, आपने अपना पहला कोड जो है वो लिख लिया है PHP में और अब आपको इस फाइल को सेव करना है। आप फाइल के मेन्यू में जाके सेव एज के बटन पर क्लिक कीजिए और आप माई कंप्यूटर में जाके सी डायरेक्ट आपने जो ड्राइव उसे ओपन कीजिए। वहाँ पे वैम्प नामी फोल्डर मौजूद है। वैम्प में आपके पास www का फोल्डर मौजूद है और उसमें PHP_test आपके पास जो है फोल्डर मौजूद है। अब यहाँ से आपको फाइल टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे बेशुमार फाइल टाइप्स हैं, मुझे इसमें से PHP फाइल चाहिए तो मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से PHP की एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस फाइल का मैं नाम रखता हूँ अवैस, या मैं रखता हूँ इसका नाम 1.php और व्यूअर्स इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसको सेव करने के बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और अब मुझे देखना ये कि क्या मेरी ये कमांड प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। इसके लिए मैं ब्राउज़र में जाके HTTP लोकल होस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके आगे / डली हुई है। मैं यहाँ पे इस फाइल का एड्रेस लिखूंगा और इस फाइल का एड्रेस लिखने के लिए जस्ट मुझे करना ये है कि जो नया फोल्डर मैंने जनरेट किया है जो कि PHP_test नाम का फोल्डर है उसमें मैं गया और फिर एक / डाली, यानी अब मैं इस फोल्डर में अंदर चला गया PHP_test के फोल्डर में। वहाँ पर फाइल जो पड़ी है 1.php ये लिख के मैंने एंटर प्रेस किया और व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे मेरे PHP के वर्जन की डिटेल आ रही है और तमाम अदर इंफॉर्मेशन के मेरा कौन सा सिस्टम कौन सा है, बिल्ड डेट, सर्वर API, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है PHP के जो है वो क्रेडिट्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन PHP से रिलेटेड आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इट मीन्स व्यूअर्स कि हमने सक्सेसफुली अपनी पहली PHP फाइल क्रिएट कर ली है जिसकी मदद से हमने अपने PHP के वर्जन को डिटरमिन किया।